बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीये जिनेन्द्रनेमि चंदमके लंकम गुणरैण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको काय मार्गणा अधिकार पढ़ाएंगे। इसमें कुल 35 गाथा हैं। कितनी हैं? 35 गाथा हैं। कौन सा अधिकार है? काय मार्गणा। देखें गाथा। जाई अविणा भावी तस्थावर उदय जो हवे काओ सोजिन मदम ही भणियो पुड़वी कायादि छेयो। देखो, जाई अविणा भावी तस्थावर उदय जो हवे काओ सो जिण मदम ही भणियो पुड़वी कायादि छभेयो। जाई जाति नाम कर्म के अविणा अविनाभावी तस त्रस स्थावर स्थावर नाम कर्मोदय उदय जो कर्मोदय से काय हवे काय होती है। जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस्त व स्थावर नाम कर्मोदय से काय होती है। वह सो मीन्स वह जिन मदम्मी जिन मत में पुडवी काय आदि पृथ्वी काय आदि के भेद से छभेयो 6 प्रकार की भणियों कही गई है। फिर से देखो, जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस व स्थावर नाम कर्मोदय से काय होती है और वह जिन मत में पृथ्वी काय आदि के भेद से 6 प्रकार की कही गई है। जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय होने वाली आत्मा की पर्याय को जिन मत में काय कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर और 1 त्रस। इस प्रकार से 6। काय शब्द का अर्थ शरीर होता है, वह अर्थ यहाँ पर नहीं लिया। इसलिए जाति नाम कर्म का उदय तथा त्रस्त स्थावर नाम कर्म का उदय यथा योग्य होने पर जो पर्याय बनती है उसको काय समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया। अब पृथ्वी, अप, तेज और वायु, इन चारों के शरीर में वर्णादि चारों गुणों का सद्भाव। देखें, पुडवी आऊ तेऊ बाऊ कमोदयन तथेव निय बन्न चौक्य जुदो ताणम देहो हवेणीमा। पुडवी, अप, जल, तेज, अग्नि और वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने नाम कर्मोदय से अपने अपने योग्य बाण, रस, गंध और स्पर्श युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। फिर से देखें एक बार। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने नाम कर्मोदय से अपने अपने योग्य बाण, रस, गंध और स्पर्श युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक इन स्थावर जीवों की उत्पत्ति का क्या प्रकार है? अपने अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि पुद्गलों से इन जीवों के शरीरों की उत्पत्ति होती है। अब देखें 183 नंबर की गाथा। बादर सुहुमुदयेण्य बादर सुहुमा हवन्ति तद्देहा घाद शरीरम थूलम अगाध देयम हवे सुहुमम। फिर से देखो, बादर सुहुमुदयेण्य बादर सुहुमा हवन्ति तद्देहा घाद शरीरम थूलम अगाध देहम हवे सुहुमम। बादर व सूक्ष्म नाम कर्मोदय से उन पृथ्वी कायिक आदि जीवों का शरीर
बादर व सूक्ष्म होता है। घात लक्षण वाला शरीर बादर होता है और अघात लक्षण वाला शरीर सूक्ष्म सुहमम सूक्ष्म होता है। सरल है। फिर से देखते हैं। बादर व सूक्ष्म नाम कर्मोदय से उन पृथ्वी कायिक आदि जीवों का शरीर बादर व सूक्ष्म होता है। घात लक्षण वाला शरीर बादर कहलाता है और अघात लक्षण वाला शरीर सूक्ष्म कहलाता है। बादर और सूक्ष्म का शरीर का कारण क्या है? बादर नाम कर्म के उदय से बादर शरीर और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर बनता है। बादर शरीर किसे कहते हैं और सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? जो स्वयं रुके, जो स्वयं दूसरों से रुके और दूसरों को रोकने वाला हो, वह बादर शरीर है। जो स्वयं रुकता है और दूसरों को रोकता है उसे बादर कहते हैं, तथा जो स्वयं न किसी से रुके और न किसी दूसरे को रोके उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर में इस प्रकार का भेद किस कारण से होता है? बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण ही होता है। अर्थात बादर नाम कर्म के उदय से 9 कर्म वर्गणा द्वारा इस शरीर का शरीर निर्माण होता है कि जो दूसरे के द्वारा बाधित हो या दूसरों को बाधित करे। इसी तरह सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से 9 कर्म वर्गणा द्वारा ऐसा शरीर निर्मित होता है जो बाधित नहीं होता। अब देखें अगली 184 नंबर की गाथा है। चारों स्थावरों के शरीर की अवगाहना व आश्रय। तद्देह मंगुलस्य असंख्य भागस्य विन्दमानं तु आधारे थूलाओ सब्बत निरंतरा सुहमा। हे भव्यो, क्या कह रहे हैं? हे भव्यो, बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के चारों स्थावर जीवों की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। स्थूल अर्थात बादर जीव आधार की अपेक्षा रखता है, किंतु सूक्ष्म जीव व्यवधान के बिना सर्वत्र भरे हुए हैं। बादर और सूक्ष्म शरीर का प्रमाण कितना है? दोनों एक इंद्रियों के शरीर घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। कौन कौन से बादर सूक्ष्म जीवों के शरीर का यह प्रमाण है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक के शरीर का प्रमाण है, क्योंकि वनस्पति कायिक जीवों के कथन का प्रारंभ नहीं हुआ है तथा त्रसों का भी वर्णन प्रारंभ नहीं हुआ है। बादर जीव कहाँ रहते हैं और सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? बादर जीव आधार पर रहते हैं और सूक्ष्म जीव सर्वत्र बिना आधार के निरंतर अनंतानंत भरे हैं। पूरे संसार में सूक्ष्म जीव अनंतानंत भरे हैं। तभी तो बोलते हैं कि रात में कम बोलना चाहिए, बल्कि मौन रहना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से जीव हिंसा होती है। वो सूक्ष्म जीव हमारे मुख में अंदर आ जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं और हिंसा का दोष लगता है। इसलिए साधुगण जो होते हैं, महाराज जी आदि, रात्रि में मौन रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म हिंसा से भी अपना बचाव करते हैं कि किसी प्रकार से कोई दोष ना लगे। सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा उनके द्वारा नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम बोलें, काम का बोलें, रात्रि आदि में और दिन में भी। जितना कम बोलोगे दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा। इसके साथ ही बादर जीव कहाँ रहते हैं? बादर जीव आधार पर रहते हैं, सूक्ष्म जीव सर्वत्र रहते हैं। जिसमें पुद्गल प्रदेश अधिक हो वह बादर और जिसमें उक्त प्रदेश अल्प हो वह सूक्ष्म, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पुद्गल प्रदेश अधिक होने से बादर शरीर होता है। ऐसा मानने पर 64 अवगाहना में जो वर्णन आता है उसमें कुछ अवगाहनाओं के भेद ऐसे होते हैं जो बादरों की अवगाहना छोटी और सूक्ष्म की बड़ी है। इसलिए यही लक्षण है कि सूक्ष्म नाम कर्म से युक्त जो बाधा रहित है वह सूक्ष्म, इससे विपरीत बादर है। प्रदेश अधिक होते हुए भी बादर शरीर से सूक्ष्म शरीर छोटा किस कारण से है? प्रश्न है, आप भी कर सकते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ग्रहित वर्णना का ऐसा ही विशिष्ट परिणमन होता है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ग्रहित वर्णनाओं का ऐसा ही विशिष्ट परिणमन हो जाता है। इसलिए 13 गाथाओं द्वारा वनस्पति स्थावर काय का कथन। ये 13 गाथाएं हैं।
तो 185 नंबर की गाथा देखें। उदयेदु बड़पदी कम्मस्य जीवा बड़पदी होन्ति पत्तेयम सामन्नम पदि दिठ्ठति पदिठ्ठति तरेति पत्तेयम। देखो क्या कह रहे हैं, उदयेदु बड़पदी कम्मस्य जीवा बड़पदी होन्ति पत्तेयम सामन्नम पदि दिठ्ठि दरेति पत्तेयम। वनस्पति कर्मोदय से जीव वनस्पति होता है। यह वनस्पति प्रत्येक और सामान्य के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रत्ययम सामान्यम, प्रत्येक और सामान्य के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के भेद से। वनस्पति कर्मोदय से जीव वनस्पति होता है। वह वनस्पति प्रत्येक और सामान्य के भेद से दो प्रकार की, सामान्य बोले तो साधारण, है ना। प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की होती है, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अब देखें, स्थावर नाम कर्म का अवान्तर भेद जो वनस्पति नाम कर्म है उसके उदय से जीव वनस्पति कायिक होते हैं। उसके दो भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक पूरे शरीर का स्वामी एक ही जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, साधारण नाम कर्म के उदय से एक ही शरीर में अनंत जीव समान रूप से रहें वह साधारण वनस्पति कहलाती है। ध्यान रखना इसका, एक साथ इतने जीवों का घात हो जाता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आधार पर साधारण निगोदिया जीव रहते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं, जिसके आधार पर अन्य निगोदिया साधारण जीव नहीं रहते उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इस प्रकार से 85 गाथा हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 86 से पढ़ाएंगे। 186 नंबर की गाथा से हम बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।